बजाज फाइनेंस को आरबीआई का बड़ा झटका। बाजार खुलने पर शेयर पर रखे नजर। बजाज फाइनेंस के खिलाफ आरबीआई की कड़ी कार्रवाई। ई कॉमर्स और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोन देने पर लगाई रोक। डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला। आरबीआई के पिछले साल जारी किया था दिशा निर्देश। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं। दिग्गज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बजाज फाइनेंस को रिजर्व बैंक ने बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को ई कॉमर्स और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए लोन बांटने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि यह एक्शन डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण लिया गया है। बजाज फाइनेंस का शेयर 7,224 रुपए पर बंद हुआ। आरबीआई की तरफ से जारी एक नोट में कहा गया है कि बजाज फाइनेंस ने ये दोनों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने ग्राहकों की उचित फैक्ट स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। कंपनी के अन्य डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट्स के फैक्ट के स्टेटमेंट के मुकाबले इन दोनों प्रोडक्ट के फैक्ट स्टेटस कमजोर हैं। वहीं यह है कि रिजर्व बैंक के इस तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने 10 अगस्त 2022 को इस संबंध में गाइडलाइन जारी की। यह डिजिटल लैंडिंग के संबंधित था। इसका मकसद बोरोवर को किसी भी तरह के फ्रॉड या स्कैम से बचाना था। बजाज फाइनेंस का शेयर 7,225 पर है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक हाई का 8,192 रुपए है और लो जो है 5,485 रुपए है। इस महीने में स्टॉक के 10% से ज्यादा की गिरावट आई है। Q2 में कंपनी का AUM, दोस्तों AUM के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पूरी डिटेल दूंगा। AUM 33% की सालाना ग्रोथ के साथ 2,90,264 करोड़ रुपए रहा। प्रॉफिट 28% के प्रॉफिट के साथ 3,551 करोड़ रहा। ROI 24.10 रहा। नेट एनपीए 0.31 रहा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था AUM क्या होता है। AUM एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल जो उनका इंटरनल सिस्टम है वो कैसा है, जो उसे कहते हैं प्रबंधन के तहत संपत्ति और ग्राहकों के ओर से किसी भी व्यक्ति या इकाई द्वारा प्रबंधित निवेश का बाजार का जो मूल्य होता है उसे हम AUM कहते हैं। यानी कि असेट्स यूनिट मैनेजमेंट प्रबंधन के तहत संपत्ति को AUM कहते हैं।